आर्किटेक्चर ऑफ अ गिट रिपोजिटरी। सो यहां अगर आप आते हैं तो आर्किटेक्चर में सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद होता है स्टेजिंग एरिया, ओके। उसके बाद आता है गिट लोकल रिपोजिटरी, उसके बाद एक ऑपरेशन आता है और यहाँ होता है गिट रिमोट रिपोजिटरी। क्या है? गिट रिमोट रिपोजिटरी। आता हे थिओरिटिकल आहे, थोडं बोर वाटेल तुम्हाला, मात्र याच्यानंतर जेव्हा प्रॅक्टिकल वगैरे करू ना त्यावेळेस तुम्हाला खूप चांगलं समजेल. ये अब देखिए इसमें वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, स्टेजिंग एरिया क्या है, सारी चीजें हम देखते हैं. राइट, तो यहां अगर आप आते हैं तो प्रोसेस देखिए. राइट, अभी वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि जब मैं किसी फोल्डर में फाइल ऐड कर रहा हूं तो वर्किंग डायरेक्टरी है. अभी देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर आप वर्किंग डायरेक्टरी में हैं तो वर्किंग डायरेक्टरी सेंड अ फाइल टू स्टेजिंग एरिया बाय डिफॉल्ट. वर्किंग डायरेक्टरी कंटेन file. Working directory contain by default unstage of file. वर्किंग डायरेक्टरी की बात अगर आप करते हैं तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अनस्टेज फाइल होती है. अभी अनस्टेज फाइल क्या है हम आगे डिस्क्रिप्शन में दिखाता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूं. ये पूरा मैं आपको कैसे करके दिखाता हूं, पहले हम इसे थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, फिर डायग्राम बाजू में रखेंगे, सारे कमांड बाजू में रखेंगे, तो आपको समझेगा कि क्या होता है. ये वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब जहां फाइल ऐड हो रही है वो. वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर बाय डिफॉल्ट फाइल क्या होती है, अनस्टेज होती है. फिर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर बाय डिफॉल्ट कंटेन अनस्टेज फाइल एंड वी नीड टू सेंड देम, वी नीड टू राइट convert untrack or unstage file to a stage file. So हमें अनस्टेज फाइल को क्या करना पड़ता है, स्टेज यानी कि अनट्रैक को ट्रैक करना पड़ता है. तो यहां अगर आप आते हैं तो अनस्टेज से फाइल कौन से इसमें आती है, स्टेजिंग एरिया में आती है. अभी स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या है, अनट्रैक का मतलब है कि जो फाइल गिट रिपोजिटरी का हिस्सा नहीं है उसे क्या कहते हैं, अनट्रैक. अभी आइडेंटिफाई कैसे करना मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, 15 मिनट लेट छोड़ता हूँ, ठीक है. इज ए क्लियर. अनट्रैक का मतलब क्या कि जो फाइल गिट रिपोजिटरी के अंदर नहीं है, वो फोल्डर के अंदर है बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिट रिपोजिटरी. यस और नॉट, उसे अनट्रैक कहते हैं. फिर मैं उससे गिट रिपोजिटरी का हिस्सा बनाने के लिए ट्रैक करता हूं, मार्क करता हूं, उसे कहते हैं स्टेज. जैसे एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कि यहां मुझे एक क्रिकेट के लिए टीम फॉर्म करनी है. एक कोई मैच है, मैच के लिए मुझे क्या बनानी है, टीम बनानी है. तो कितने प्लेयर लगते हैं टीम के लिए क्रिकेट में, 15 लगते हैं. 11 खेलने के लिए रखते हैं, 3-4 स्पेयर में रखते हैं. यस और नॉट, आई अंडरस्टैंड और नॉट. तो 11 हम खेलेंगे बट 3-4 स्पेयर में रखा जाता है. जैसे यहां देखिए, तो मैंने सोचा कि चलिए टीम बनानी है, तो मेरे पास 25 लोग आ गए कि हमें मैच खेलना है. कितने लोग आ गए, 25. सो इसका मतलब मेरे पास 25 पीपल है कि जो क्रिकेट खेल सकते हैं. तो इस टीम की बात अगर मैं कर रहा हूं, टीम मतलब मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है और 25 लोग हैं,
मतलब ये अनस्टेज है, अनट्रैक है। अभी हमने उनकी टीम नहीं बनाई, हमने उनकी टीम नहीं बनाई, बट मेरे पास अवेलेबल है। अब ये 25 के 25 है, बट वो कोई टीम का हिस्सा है क्या? नहीं है। तो ये स्टेज कौन सी होगी? इसे कहते हैं अनट्रैक। क्या कहते हैं? अनट्रैक। फिर मैंने इस 25 में से, जैसे ये 25 ऐसे की एग्जांपल है, मैंने इसमें से कुछ 15 लोगों को चुना, 15 लोगों को सेलेक्ट किया और कहा कि आप इस मैच के लिए खेलेंगे। अभी 15 सिर्फ मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, बट मुझे 15 ग्राउंड पे भेजने हैं क्या? नहीं। 25 है, 25 अनट्रैक है। 25 में से मार्क कितने किए? 15 ही मार्क किए। तो टीम में कितने लोग आएंगे अभी? 25 या 15? 15 आएंगे। मतलब मेरे पास 25 है, मतलब मेरे फोल्डर में 10 फाइल है। मेरे फोल्डर में कितने फाइल है? 10 फाइल है, बट मुझे 10 के 10 फाइल गिट को नहीं देनी है, यदि मैं पॉइंटर नॉट। तो इनिशियल लेवल पे मेरे 10 के 10 फाइल क्या है? अनट्रैक है। फिर मुझे 10 में से 6 ही फाइल किसको देनी है? गिट को देनी है। तो मैं इस 6 फाइल कौन से भी निकालूंगा। एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास ये ऐसे फाइल है, बी सी डी ई एफ जी की झालं, एच आई जे के झाले नाही 10 हो गए ना? 4 8 11 10 हो गए। अभी 10 के 10 फाइल है, तो ये सारे के सारे इनिशियल लेवल पे क्या है? अनट्रैक या अनस्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्टेज। मैं बाद में समझा, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, सिर्फ 15 मिनट थोड़ा वेट कीजिए। अनट्रैक और इसे कहते हैं अनस्टेज। मुझे इन 10 में से ये पहले 6 ही फाइल या पहले 6 फाइल किसको देने हैं? गिट को देने हैं। तो मैंने इन 6 को बाजू में निकाला और कहा कि मैं आपको गिट को भेजने वाला। तो मैंने भेजा नहीं है, भेजा नहीं है, सिर्फ मार्क करके रखा है। तो इसे कहते हैं स्टेज फाइल। तो मतलब जैसे 25 में से 15 मैंने बाजू में रखे हैं, तो ये 15 मेरे स्टेज है, मैंने सिर्फ मार्क करके रखा है। मुझे 15 को खिलाना है, मतलब 15 ही लोग हैं जो खेलेंगे। बट अभी मुझे 15 के 15 तो मैदान पे नहीं भेजने, ग्राउंड पे नहीं भेजने। फिर मैंने 15 में से, तो ये स्टेज है। ये क्या है? स्टेज। मतलब अनट्रैक मतलब क्या है कि मेरे फोल्डर में नंबर ऑफ फाइल्स होना। स्टेज मतलब क्या? उनमें से कौन सी फाइल है कि जो मुझे किसको देनी है? गिट को देनी है, उनको मार्क करके रखना, उसे क्या कहते हैं? स्टेज। अभी देखिए, तो स्टेज फाइल है। तो बेसिकली क्या होता है? स्टेज फाइल सेंड टू द गिट, yes or not, right, to the git as a permanent save, as a permanent data save, that is a commit. Means stage file can commit, stage file can commit। मतलब स्टेज, अभी मैंने ये क्या किया, 6 फाइल मैंने, ये मेरे पास अभी देखिए मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में टोटल फाइल कितने हैं? वर्किंग डायरेक्टरी में मेरे पास इतने फाइल है, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कितने फाइल है मेरे पास? तो इनिशियल लेवल पे सारे के सारे फाइल कैसे फाइल है? सारे के सारे फाइल कैसे हैं? अनस्टेज है। तो इन अनस्टेज फाइल्स में से मैंने 6 फाइल को उठाया और कहा आपको गिट को भेजना है, मार्क करके रखा है। तो ये फाइल क्या बने? स्टेज। तो ये जो अनस्टेज फाइल होते हैं उनका कलर रेड आता है और स्टेज फाइल का कलर ग्रीन आता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बाद में हम देखेंगे। इज इट क्लियर? ये स्टेज हुए। फिर स्टेज फाइल सेव नहीं हुए। जैसे मैंने मेरे टीम में से 15 लोग निकाले, मतलब मैंने मार्क किया, फिर मैंने इन 15 में से 11 निकाले और ग्राउंड पे भेजा और 4 को बोला आपको बैठना है। तो 11 कमिट हो गया, 11 कमिट हो गया। और ये जो 4 है ये कभी भी ग्राउंड पे जा सकते हैं। किसी प्लेयर को इंजरी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, 4 में से कोई भी जा सकता है। मतलब ये जो रिमेनिंग 10 है वो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो अनस्टेज है। गेटिंग? सो अभी ये जो पार्ट है, मतलब याद रखिए आप, यहां अगर आप आते हैं आपको आइडिया आ जाएगा। तो अनस्टेज फाइल क्या हुए? स्टेज। और स्टेज फाइल ही कमिट हो सकते हैं। तो स्टेजिंग सेक्शन से, स्टेजिंग से फाइल कहां जाते हैं? कमिट। सो कमिट मतलब ये 6 फाइल मैंने कमिट किए।
कमिट किए मतलब मैंने सेव किए, बट ये फाइल अनस्टेज से फिर यहाँ आते हैं, बट कमिट हुए मतलब ये सेव होते हैं, सेव इन लोकल रिपोजिटरी। कहाँ सेव इन, कहाँ सेव होते हैं, लोकल रिपोजिटरी के अंदर सेव होते हैं। सो ये सेव जब होते हैं तो ये कमिट हो गया, ये स्टेज में से कमिट। अभी जो फाइल कमिट है हम उसे पुश करते हैं। पुश का मतलब होता है सेंड फ्रॉम लोकल रिपोजिटरी टू ग्लोबल या रिमोट रिपोजिटरी, लोकल टू रिमोट। अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बट आपको पता है इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं, अगर आपने कहा कि मुझे गिट आता है तो डेफिनेटली ये पूछा जाता है कि व्हाट इज अनस्टेज फाइल, व्हाट इज स्टेज फाइल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कमिट, यस हाउ टू कमिट द डेटा, व्हाट इज द पुश, व्हाट इज द पुल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रांचिंग, हाउ वी कैन मर्ज, हाउ वी कैन अवॉइड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हमें ये पहले थियोरेटिकली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पुश का मतलब क्या है, मैंने इस फाइल को उठाया और सीधा यहां से कहां भेजा, रिमोट रिपोजिटरी पे, दैट इज मैं कहां भेजूंगा फिर इसे, github.com के ऊपर। ये बेसिक वर्किंग है। अभी हम एक एक फाइल ट्राई करते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट वेट, फाइल एक्सप्लोरर में आते हैं। जस्ट ऐसा कुछ नहीं कि कोड ही होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। इज इट क्लियर? अब देखिए मैं आपको जस्ट लॉजिक बताता हूँ। गिट स्टेटस से बहुत सारी चीजें समझ में आती है, राइट। गिट स्टेटस में मैंने एक यूज बताया, बाकी के भी यूज बता दो। जैसे मान लो मेरे पास इमेजिन जुलाई 2024 में आता है, ये कुछ फाइल्स है, एक जस्ट लूपिंग, एक, दो और तीन, मैं 3 फाइल को कॉपी कर रहा हूं जस्ट, और मैंने इन्हें कॉपी किया, जिस डेमो के लिए बता रहा हूं। अभी हम कहाँ आएंगे, 5 2024 में आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये मेरे 4 फाइल हैं। अभी देखिए डायग्राम में आइए, क्या है मेरे डायग्राम में, अगर आप आते हैं फेब, यहाँ अगर आप आते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, अभी मैं सारे की सारी फाइल हटा देता हूँ, जस्ट वेट। अभी हम प्रैक्टिकली इसे मैच करते हैं। देखिए वर्किंग डायरेक्टरी, कॉपी दिस, जस्ट वेट, आइए पेंट में, उस पूरे पार्ट को वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, फोल्डर को वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। फिर अभी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कौन है, बोलो, 2025। अभी उसके बाद अभी आप यहाँ आओ, गिट स्टेटस, कितने रेड कलर वाली फाइल है, 1 2 3 4, मतलब ये फाइल मेरे फेब 2025 का हिस्सा है, बट मेरे गिट वाली फाइल, गिट रिपोजिटरी का हिस्सा नहीं है। गेटिंग? तो ये जो फाइल है, अभी यहाँ ये कौन से फाइल है, अनस्टेज अनट्रैक। मैंने कहा मेरे पास मेरे फोल्डर में 4 फाइल है, बट मैं ये 4 है, फिर मुझे लगा ये 2 फाइल function.doc and html.doc यही गिट को भेजनी है, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है। अभी अनस्टेज का मतलब क्या है, अभी देखिए, अभी मैं यहाँ आके पूरा लिख के ही देता हूँ, जस्ट वेट, बाद में लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं। आपको क्लियर हो रहा है ना कंसेप्चुअली? थ्योरेटिकल में बाद में आपको नोट्स में टाइप करके देता हूँ। ये फाइल कौन से, अनस्टेज। अभी मुझे इन अनस्टेज फाइल को स्टेज बनाना है, मतलब मैं इन दोनों फाइल को, सिर्फ कौन से 2 फाइल्स, ये 4 फाइल मेरे पास, टोटल 5 फाइल है ना, 4 है, 4 में से कितने फाइल मुझे गिट को देने हैं, 2, मतलब मैं 2 ही फाइल भेजना चाहता हूँ, 2 फाइल भेजना चाहता हूँ क्या, नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे आके कमांड लिखूंगा, git add function dot git add html.doc git। अभी देखिए इन दोनों का कलर देखिए, दोनों का कलर क्या है, ग्रीन। फिर मैंने गिट ऐड लिखा ना, गिट ऐड मतलब मैंने कहा इस फाइल को मार्क करो, सेव नहीं, क्या
मैंने इसको बोला, इसको क्या बोला, चल तुझे गिट को देना है, इसको क्या बोला, चल तुझे किसको देना है, गिट को देना है, तो मैंने उसके लिए कमांड कौन सी, ऐड, मतलब मेरे पास 4 फाइल है, 4 में से 2 गिट को देने, ये तय हुआ, इसे कहते हैं स्टेज फाइल। तो इनका कलर चेंज हुआ। तो यानी कि देखिए अभी अगर आप आते हैं तो ये जो 2 फाइल्स है, ये 2 फाइल पहले क्या थे, सॉरी, ये 2 फाइल पहले अनस्टेज थे, अब ये क्या हुआ है, परफेक्ट। अब ये स्टेज हुए हैं तो ये सेव हो सकते हैं, बट ये सेव कहाँ होंगे, लोकल में, रिमोट पे नहीं। लोकल से रिमोट भेजने के लिए पुश करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपको स्टेज और अनस्टेज का डिफरेंस समझ में आ गया? मतलब मैं सेव करूंगा तो सेव कहाँ होगा, लोकल। तो सेव करने के लिए आई हैव वन कमांड, git commit, git commit dash yum, yum का मतलब मैसेज, मैं यहां दे रहा हूं, yes I want to say function and HTML in git। ये सेव हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें से 2 फाइल कहाँ है, गिट में सेव हुए, 2 फाइल गिट में सेव है क्या, नहीं है, तो ये कमिट है। तो गिट कमिट का मतलब क्या है, गिट कमिट का मतलब होता है कि आपने जो फाइल को स्टेज किया है, मतलब अभी देखिए ये जो 2 फाइल्स है, इनको मैंने यहां से उठाया, सीधा बोला चलिए, आपको मार्क किया था, आपको कहाँ डाला, लोकल में डाला। फिर अभी मुझे इन्हें रिमोट पे भेजना है, तो मुझे रिमोट पे रिपोजिटरी बनानी पड़ती है, और फिर उस रिपोजिटरी को, रिमोट वाली रिपोजिटरी को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, लोकल के साथ, और गिट पुश नाम की कमांड होती है, वहां से डेटा पुश होता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब आपको वर्किंग समझ में आ रहा है? अनस्टेज फाइल क्लियर, स्टेज फाइल क्लियर, कमिट वाला क्लियर। अब ये कमिट है, मतलब दिस फाइल स्टोर्ड इन माय लोकल रेपो, नॉट इन रिमोट। फिर अभी हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, वी वांट टू क्रिएट अकाउंट ऑन गिटहब वेबसाइट, वी वांट टू क्रिएट अ repository on a Git website, and we need to connect, provide a communication between remote and local repository। अभी देखिए प्रोसेस समझ में आ गई है, तो अभी गूगल करके भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये कमांड है, इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, हमारे एरे जैसे थोड़ी है डुप्लीकेट निकालना है, दिमाग लगाना है, नहीं, दिस अ कमांड है, सारे के सारे क्या करने, सिर्फ याद करने, 10-12 बार टाइप करते हैं तो इजीली याद हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बट ये टूल है तो हमें ये समझ में आ गया। अब ये रिमोट है, अभी आपको देखना है सेव हुआ है ना, गिट लॉग, लॉग का मतलब हिस्टोरिकल डेटा होता है। अब यहाँ देखिए इसने बताया, अब ये लॉग में देखिए क्या क्या बताया है, गिट लॉग, कमिट, ये कमिट का आईडी है, ये मास्टर ब्रांच है, ब्रांचिंग बाद में पढ़ाता हूं मैं। ऑथर, ऑथर मतलब किसने कमिट किया, फेब 2025, हु इज दिस, यूजर नेम क्या था हमारा। ऑथर का मतलब ये वाला जो चेंज है, ये वाला जो कमिट है, किसने किया, फेब 2025 ने, कौन से मेल से हुआ है, इस मेल से हुआ, कब हुआ, संडे मार्च 23 4:40 46 सेकंड को इसने चेंज किया है, और चेंज में मैसेज क्या दिया। अभी जब ये पुश होगा रिमोट पे, तो जब 10 यूजर ने फाइल भेजा है तो 10 के 10 लोगों का लॉग वहां पे रहता है, तो वहां से समझ में आता है कि किसने यहाँ पे क्या चेंज किया है। मैं बाद में आपको कोड भेज के दिखाता हूँ, बट आपको इतना क्लियर है, यस और नॉट? सो दिस इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर। तो ये बाकी मैं अभी थोड़ा सा लिख के देता हूँ, देखिए नाही कळालं का? यस, चलिए अभी हमें नोट्स देतून तक टाकून तुम्हाला थांबा ना। What is a working directory? We can say working directory means a folder. Working directory means a folder where our files or code save. What is untrack file? Untrack or unstaged file. We can say untrack or unstaged file means a file which is a part of our working directory, but it is not a part of a Git repository. Yes or not? Git repository called as an untracked file, or we not mark it as a part of a Git, so it is called as an untracked file. And git bash show this file, and git bash show these files in a
red color, and for that we require to execute a command git status shown in following screenshot. Is it clear? Just wait, shown in the following screenshot. जैसे अभी अगर आप यहाँ आते हैं, देखिए ये कौन से फाइल है हमारे? This is my untrack files. ओके, उसके बाद स्टेज और वी कैन से ट्रैक फाइल. इसका मतलब क्या है? We just select a file or mark a file which you want to send, which you want to save in a Git local repository. Yes or not? Called as a track files. And git bash show this file using a green color. And for that we have a command git add file name, and or if you want to, और git एक कमांड है git add dot. इसका दोनों का डिफरेंस समझाता हूं मैं. This command convert specified untrack file to track file. This command convert all files. Dot का मतलब क्या है? All. Dot का मतलब क्या है? All. Convert all untrack file. All untrack files to track. मतलब जब आपको सारे के सारे फाइल भेजने हैं अनट्रैक से ट्रैक, तो आप हर एक फाइल का नाम मत दीजिए, डायरेक्ट क्या दीजिए? जैसे अभी यहाँ आइए, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ गिट स्टेटस. अभी देखिए मैंने चेंज किया ना. अभी मान लो मैं एक लॉजिक बताता हूँ. मैंने HTML को ओपन किया. अब ये पहले ट्रैक थे, मतलब उनका एक वर्जन बना, उनका एक ऑलरेडी वर्जन बना जो कमिट हुआ है. अब मैंने वापस इस फाइल को ओपन किया. अब ये फंक्शन और HTML कैसे फाइल बने थे? ट्रैक. बट मैंने मान लो यहाँ लिखा टेस्ट फंक्शन, चेंज किया. अब ये पहली बार सेव हुआ, पहली बार सेव हुआ तो वर्जन 1 बना. कमिट किया ना हमने तो वर्जन 1 बना. तो वर्जन 1 में फाइल के अंदर टेस्ट फंक्शन नहीं है, सिर्फ क्या होगा? फंक्शन. वापस से क्या किया? मॉडिफाई. अब वापस से मॉडिफाई करके वापस से क्या किया? सेव. तो ये फाइल कैसे बनी? अब ये ट्रैक नहीं है, ये वापस से क्या बनी? अनट्रैक बनी. मतलब ये फाइल गिट में सेव है, बट कौन सा वर्जन सेव है? पुराना. जो मॉडिफाइड वर्जन है क्या? नहीं है. ये बहुत है. तो इसमें इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल. इसे क्या कहते हैं? मतलब टेस्ट फंक्शन के 2 वर्जन बनेंगे. देखिए जैसे अभी अगर आप यहाँ आते हैं, मैंने लिखा गिट स्टेटस, कितने फाइल है अभी अनट्रैक? देखिए इसमें डिफरेंस देखिए क्या कह रहा है? मॉडिफाइड कह रहा है, और ये क्या है? ये अलग आ रहा है. मतलब ये कभी ट्रैक ही नहीं हुए थे. ये पहली बार ट्रैक हुआ था, बट वापस क्या हुआ? मॉडिफाई हुआ. मतलब इसके अभी मैं इसे ट्रैक करूं और कमिट करूं तो इसके कितने वर्जन बनेंगे? 2. इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक वर्जन रहेगा जिसमें बिफोर मॉडिफिकेशन, एक वर्जन अभी मुझे सारे की सारे फाइल ट्रैक करने हैं, तो गिट ऐड डॉट फिनिश, सारे की सारे फाइल ट्रैक बनेंगे. गिट स्टेटस कर दीजिए आप. यहाँ आप आइए, मैंने फाइल का नाम दिया है क्या? नो. तो ये क्या है? ये मेरे ट्रैक फाइल्स है. आई अंडरस्टैंड. समझाइले का बाउंसर मारता है ऑनलाइन. हेलो चलिए. यस. अब देखिए अभी कमिट का मतलब क्या है? कमिट, देखिए कमिट मीन्स वी सेव द ट्रैक फाइल्स in a local repository called as a commit. And if you want to commit a data in a local repository, we have a command git commit -yum, and we have to give a message.
वी हैव अ सिंटैक्स, क्या है, git commit and yum मैसेज। yum का मतलब मैसेज होता है, commit एक कमांड है। सो दिस कमांड, यस और नॉट, अभी आप यहाँ आइए वापस, git क्या, commit dash yum, hey I am committing second time, कुछ भी लिख सकते हैं। Is it clear? Yeah. If you want to check your all commits with user details and the time with a commit messages, we have a command क्या, git, कौन सी कमांड है मेरे पास, git log। git log का मतलब log का मतलब होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी कोई काम हो रहा है उसका रिकॉर्ड। हमें आगे लॉगिंग भी पढ़ना है, तो लॉगिंग में आपको log4j पढ़ाता हूँ, यस और नो। जैसे हम स्प्रिंग बूट में जब जाएंगे तो लॉगिंग वगैरह पूरा पढ़ाता हूँ। गिट क्या करते हैं, लॉग कर दीजिए, खत्म। देखिए अभी पहली बार एक ही आया था, अभी कितने आए, दो लॉग हैं। पहले क्या हुआ, देखिए पहला लॉग कब बना था, देखिए इसके अभी देखिए मेरे कितने वर्जन है, आई हैव 2 वर्जन। एक वर्जन मैंने कब सेव किया था, 4:04 में, और दूसरा लॉग क्या है 16:14। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि यूजर ने कितनी बार कमिट किया है। सो दिस इज योर सिंपल आर्किटेक्चर। अब ये मेरा सारा का सारा चेंज कहाँ हुआ, लोकल वाली रिपोजिटरी में। मुझे ये डेटा कहाँ भेजना है, रिमोट रिपोजिटरी में। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट अ remote repository and we need to provide a communication between local repository and remote repository and we need to push data. So ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट संडे।